हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। चूँकि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है कि विज्ञान का मैराथन अंकिंग प्रश्न का चलाया था, जो न्यूमेरिकल, जिसमें आपको कुछ फार्मूला लिखा कर उसके बेसिस पे सवाल हमने हल किया था और बताया था। चूँकि यो जितने भी मैंने टॉपिक वहाँ से जो है कि कवर कराया है न्यूमेरिकल का, वह जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है सब क्लास को आप अच्छे तरह देख रहे होंगे। चूँकि आज पार्ट टू जो है कि इसका भाग दो जो है कि इसका क्या है, मैराथन का क्लास है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल जो है कि कवर कराया जाएगा। बच्चों, तो क्लास चालू करने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है कि हमारे जो चैनल पर नए लोग हैं आ रहे हैं, उनका जो है कि स्वागत है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं आज जो है कि आगे प्रश्न। चलिए देखिए, चूँकि आंकिक प्रश्न लगाने से पहले आपको फार्मूला जो है कि मालूम रहना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसलिए मैं पहले फार्मूले को आपके जो है कि वाइट बोर्ड पर लिखा हूँ और उसको थोड़ा फार्मूले को मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है। आइए देखते हैं पहला फार्मूला। देखिए, चूँकि जितने भी ये आपको फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, इसके बेसिस जितने भी सवाल लगवा रहा हूँ, वह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है कि है। तो कृपया करके जो है कि अच्छे से देखें। उम्मीद है आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। चूँकि फार्मूला आपको समझा के उसके बाद जो है कि इसके बेसिस पे जितने भी सवाल बनते हैं, ठीक है, उसको मैं हल करूँगा और ज़्यादा से कोशिश यही करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल किया जाए। ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला सूत्र है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। चूँकि मैंने एक क्लास जो है कि 10वीं का चला रखा है, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, यह बराबर क्या होता है, r/2। आर क्या है? आर जो है कि वक्रता त्रिज्या है और यह जो है फोकस दूरी है। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f। और 2f मतलब यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी के क्या होती है, दुगुनी होती है। क्या होती है? दुगुनी होती है। अगर इस फार्मूले पर हम देखें तो यहाँ से क्या निकल रहा है, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे चूँकि देखिए, हर एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में क्या है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुविकल्पी। ठीक है। मान लीजिए पूछ दिया कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है, तो ये फार्मूला दे देगा एक, और भी तीन ऑप्शन दे देगा। ठीक है। बोलेगा इसमें से कौन सही है। तो आप जो है कि अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो ये कर नहीं पाएंगे। ठीक है। उम्मीद है आप अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ से आपका ये दर्पण, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध यहाँ से आपको मालूम चला। चलिए आइए इसको देखते हैं। दूसरा, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट में मैंने लिखवाया हूँ कि जो दर्पण जो है दो प्रकार के तो होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। एक समतल दर्पण भी होता है, लेकिन मुख्यतः यही दो मतलब जो एक ज़्यादा से हम लोग पढ़ने को मिलता है। तो क्या है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी फोकस दूरी की बात करेगी दर्पण की, तो दोनों को फार्मूला क्या चीज़, एक ही रहेगा। क्या चीज़? एक ही रहेगा। देखिए, 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u। ठीक है। ये इसका फार्मूला है। ठीक है। अभी इसके बेसिस पे भी हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं इसका। देखिए, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, m बराबर -v/u होता है। -v/u होता है। तो उम्मीद है इसको आप जो है कि अच्छे से दिमाग में बैठाए रहेंगे, क्योंकि अभी आगे इसके सवाल लगाया जाएगा इसके बेसिस पे। अब देखिए, चौथा है सापेक्ष, y के सापेक्ष किसका, काश का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, sin i/sin r होता है। क्या चीज़? sin i/sin r होता है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, 4 फार्मूला हम लोग समझ चुके हैं, अभी 5वां समझते हैं। देखिए, लेंस का फोकस दूरी, चूँकि मैंने अभी भी इसके पहले बताया था, जो है कि दर्पण का फोकस दूरी, उसमें क्या था, 1/f जो है कि प्लस का चिन्ह था, लेकिन इसमें क्या माइनस का चिन्ह है। ठीक है। किसमें? लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए, लेंस की फोकस दूरी और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, एफ क्या है, भी क्या है और यू क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ।
जहाँ यू क्या है, लेंस की जो लेंस से वस्तु की दूरी है, क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी है, ठीक है। अभी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, बी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। एफ तो जान ही रहे होंगे, लेंस का फोकस दूरी है, क्या चीज़, लेंस का फोकस दूरी है। अच्छा, ये तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अभी इसके बेसिस पर सवाल हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। आइए देखिए, लेंस का देखिए आवर्धन यम बराबर क्या होता है, वी बटा यू होता है, क्या चीज़, वी बटा यू होता है। चूँकि हमने दर्पण का उसमें इसके पीछे मैंने देखा था एक फार्मूला, आपको बताया हूँ कि दर्पण का रेखीय आवर्धन, उसमें क्या था, माइनस वी बटा यू था, लेकिन इसमें क्या है, माइनस नहीं है, बस ये थोड़ा सा अंतर है। आइए इसको देखते हैं सातवां का, लेंस की क्षमता पी से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। चूँकि क्या होता है इसके बराबर 1/f, एफ किस में रहता है, मीटर में, किस में, मीटर में रहता है। एक चीज़ मैंने नोट करने वाली बात है, चूँकि अब तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है कि उसके दृष्टि से, जो बहुविकल्पी की दृष्टि से पॉइंट, हर पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक पॉइंट लिखा हूँ, चूँकि ये बहुत पूछता भी है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, क्या चीज़, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज़, लेंस की अगर उत्तल लेंस की क्षमता तो किस में देखा जाएगा, प्लस में रहता है, क्या चीज़, हमेशा प्लस में। अवतल लेंस का माइनस में रहता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आइए, इसके बेसिस पे सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। देखिए आपके सामने ये 2000, एक मिनट, कितने में पूछा है सवाल, 2000 उत्तर प्रदेश बोर्ड 2010 का जो है कि यूपी बोर्ड 2011 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे सवाल बहुत बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेमी दिया है, यानी कि आर बराबर कितना दिया है, 20 सेमी दिया है। चूँकि ये क्या अवतल दर्पण है, क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या चीज़, माइनस में। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी किसे डिनोट किया जाता है, यू से, किसे, यू से। यू बराबर कितना दिया, -15 सेमी, क्या चीज, 15 सेमी दिया है, ठीक है। उसके बाद दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या चीज, भी, प्रतिबिंब मतलब भी, क्या, भी ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी किसे डिनोट की जाती है, भी से, ठीक है। अब वस्तु की दूरी भी से, यू से, और उसके बाद आप त्रिज्या जो है कि वक्रता त्रिज्या तो आपको मालूम ही होगा कि आर से डिनोट किया जाता है। अच्छा चलिए देखिए, चूँकि फार्मूला क्या होता है, ये दर्पण का फार्मूला, दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, एक फार्मूला क्या होता है, आपको बताया होगा पिछले, एक बटा एफ बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। चूँकि देखिए हम लोग का मान क्या क्या दिया है, ये मान दिया है यहाँ पर, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया है। तो देखिए पहले तो हम इसको निकालेंगे, तब हम इसका मान रख के कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। तो आपको जो है कि अब तो बोर्ड नज़दीक आ चुका है, बोर्ड का एग्ज़ाम, इसके पहले आप 1 साल 2 साल तक पढ़े जो भी, ठीक है। लाइट चैप्टर का एक क्वेश्चन है, प्रकाश चैप्टर का, तो उसमें आपको जो है कि काफ़ी अच्छा से समझ, जो भी सर स्कूल में पढ़े होंगे आप, काफ़ी अच्छा से समझाए होंगे, तो आपको मालूम होगा आर जो होता है, अभी पीछे मैंने फार्मूला लिखवाया भी हूँ, ठीक है। वहाँ से अगर आपने सही से समझा होगा तो क्लियर यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, आर जो होता है फोकस दूरी के क्या होती है, दुगुनी होती है, क्या होती है, दुगुनी। अगर यह फोकस दूरी के संबंध देखें तो क्या होगा, फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इसका आधी क्या होगा, फोकस दूरी। तो यदि फोकस दूरी निकाल लीजिए, ये बराबर क्या हो जाएगा, r/2 होता है। फार्मूला आप लोग को बताया होगा, इसके पहले मैं बताया हूँ, तो वहाँ से आप अगर सही से समझे होंगे तो ये भी सवाल समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो एफ को निकालने के लिए क्या, इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एफ बराबर -20 कितना 2, यानी कि एफ का मान कितना हो जाएगा, -10 सेमी, क्या चीज़, -10 सेमी। आपका एफ का मान यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब इसका देखिए
भी यू का भी मतलब बस्ट की दूरी भी हमको दिया ही है, और एफ का दूरी फोकस दूरी भी निकाल ली है, फोकस दूरी भी निकाल ली है यहाँ से हम। अब सिर्फ इसका मान इसमें रखना है, ठीक है। चूँकि हमको क्या पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चूँकि नीचे जगह नहीं है, ऊपर मिटा के जो है कि हल करते हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए देखिए आगे, ठीक है। इसका मान इस फार्मूले में हम लोग रखते हैं, ठीक है। देखिए 1/f का मान कितना दिया है, -10। तो यहाँ पे इसका रखिए 1/-10 अब बराबर u का मान कितना दिया है, वस्तु की दूरी 1/-15, और उसके बाद प्लस क्या चीज़ है 1/b, ये ज्ञात करना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो आगे देखिए कैसे हल करते हैं इसको। देखिए इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह तो बदलेगा, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, 1/v बराबर, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 1/1 क्या चीज़ 15। तो देखिए इधर करेंगे तो क्या होगा, 1/15 प्लस में हो जाएगा, अब माइनस ये है -1/10, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करना है हम लोग। तो देखिए नीचे क्या 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 करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या चीज़, एलसीएम। जब हम 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 2 से कटेगा पहले, तो 15 और 5, फिर कितना से कटेगा, 3 से, 3 × 5 = 15 और 5 से कटेगा, कितना एलसीएम आ जाएगा, 3 × 6 और 6 × 5 = 30। नीचे कितना आ गया, 30 आ गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/v बराबर 1/ नीचे कितना आ गया, 30। एलसीएम नहीं है तो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए 15 से जो है कि 30 में भाग दीजिए, तो 15 दूना 30, 1/v बराबर 15 दूना 30, तो मतलब 2 में कटा 2, और देखिए 10 तिहाई 30 माइनस 10 तिहाई 3 में गया है, तो कितना हो जाएगा, बट्टा 30। अब देखिए 2 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या चीज़, -1, 1/v बराबर -1/30 हो जाएगा, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, -v बराबर 30। अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पे क्या चीज़, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने के, जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर -30। यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, प्रतिबिंब की दूरी -30 सेमी आ गया। क्या चीज़, -30 सेमी। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको जो है कि कवर किए होंगे, ठीक है। बाबू देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट कि एक ऐसे कंटेंट में लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज है यार, कम से कम लाइक वाइक करना। एक लाइक करने में पैसा थोड़ी खर्च होता है, एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब बढ़वा दो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, ऐसे मैं कंटेंट लेकर आता रहूँगा, और चूँकि आप लोग के सपोर्ट की इसमें ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा आपके तरफ से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आपके सामने वाइट बोर्ड पे एक सवाल है, जो कि चूँकि ऐसे टाइप के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए 3 वर्ष से सर आया हुआ है यूपी बोर्ड में, 2016 में पूछा है, 2012 में पूछा है, 2011 में पूछा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए इसको समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, ठीक है। अब हमको दो जो है कि क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब कांच ग्लास होता है जी, जिसको ग्लास मतलब जी से डिनोट करते हैं, सापेक्ष मतलब यन वाटर, ये पूछा है। एक क्या पूछा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल मतलब वाटर, तो वाटर के सापेक्ष किसका, कांच का, तो जी मतलब ग्लास। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, अपवर्तनांक। तो आइए इसको जो है कि हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको दिया है क्या चीज़, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए
वायु मतलब एयर, क्या चीज, एयर के सापेक्ष जल मतलब वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दिया है। कितना दिया है, 4/3 दिया है। और उसके बाद क्या कहा है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्या चीज, देखिए क्या कह रहा है, कांच के अपवर्तनांक मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2 दिया है। कितना दिया है, 3/2 दिया है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए पूछा हमसे क्या है, चलिए आइए देखते हैं पहला कंडीशन क्या कहा है, क्या सवाल पूछा है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच मतलब किसे करते हैं डिनोट, कांच से, जी से, ग्लास माने कांच होता है। ठीक है, सापेक्ष यन और जल, जल मतलब वाटर, ये निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, एयर के सापेक्ष किसका होता है, वाटर का अपवर्तनांक, किसका, वाटर का अपवर्तनांक। और उसके बाद क्या होता है, एयर के सापेक्ष किसका, ग्लास का अपवर्तनांक, किसका, ग्लास का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये आपका के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक बराबर एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक बट्टा एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। आइए यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, देखिए इसका मान रखते हैं, कितना हो जाएगा, एयर के सापेक्ष वाटर का क्या होता है, 4/3 है, 4/3 और बट्टे उसके बाद ये देखिए एयर के सापेक्ष ग्लास का, एयर के सापेक्ष ग्लास का 3/2 दिया है। ठीक है, अब चूंकि देखिए बहुत लड़के क्या होते हैं, कमजोर रहते हैं, यहाँ पर आने के बाद यह कैलकुलेशन थोड़ा सा उन लोग को समझ नहीं आता है कि ये ऊपर जाएगा कैसे क्या होगा। ठीक है, तो उन लोग के लिए एक सिंपल भाषा में थोड़ा सा एक स्टेप में बढ़ा के समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि देखिए तेज तरार भी लड़के हैं और कमज़ोर भी लड़के हैं, तो हमको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए कि स्टेप थोड़ा सा हम बढ़ा के इसको देखते हैं, लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 4/3, यानी 4/3 में कितना भाग देना है, 3/2 से, तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं 3/2 और भाग का चिन्ह और 3/2, इतना लिखेंगे कोई हर्ज है नहीं ना। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 4/3 यहाँ पर लगाते हैं, 4/3 और देखिए ये भाग को गुणा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, तो यानी कि कितना, 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाए, 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 तिरिके 9, यानी कि देखिए क्या ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक कितना निकल गया, इतना नहीं, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक इधर निकल गया, यही हमको ज्ञात करना था। एक तो हो गया, अब दूसरा का हम जो है कि हल करते हैं। आइए, चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, ऊपर हम मिटका के हल करते हैं। चलिए आइए देखिए दूसरा का सवाल क्या पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल मतलब वाटर, सापेक्ष किसके, ग्लास का, ग्लास बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एयर के सापेक्ष किसका हो जाएगा, ग्लास का अपवर्तनांक, किसका, ग्लास का अपवर्तनांक बट्टे एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, कितना, वाटर का अपवर्तनांक। आइए इसका मान इस पे रखते हैं। तो देखिए एयर के सापेक्ष ग्लास का, तो एयर के सापेक्ष कितना दिया है, ग्लास का 3/2 दिया है, और ये कितना दिया है, एयर के सापेक्ष वाटर का 4/3 दिया है, बट्टा 4/3। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 3/2 चूँकि भाग दिया है तो भाग के चिन्ह रख लीजिए और 4/3 रख लीजिए दिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 3/2 इसे लिख लीजिए, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो गुणे 3/4। ठीक है, 3 तिरिके 9 और 4 दूना 8, यानी कि जो है कि कितना निकल गया हमारा, वाटर के सापेक्ष ग्लास का, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना निकल गया, 9/8। ठीक है, ये दूसरा भी आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप धुआं मचा के चले आएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सन कितना पूछा है, यूपी 2011 में पूछा है, यूपी बोर्ड 2011 में
ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए पहले तो हम क्या इसको क्या दिया वो लिख लेते हैं। वायु तथा जल में प्रकाश की चालें हैं, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या है? वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये दिया आपका। और दूसरा क्या दिया है? जल में प्रकाश की चाल। देखिए ये वाला, जल में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ठीक है। अब क्या ज्ञात करने के लिए हमको कहा है, तो ध्यान दीजिएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या चीज़? वायु के सापेक्ष। तो वायु मतलब एयर के सापेक्ष क्या चीज़? जल, वाटर का अपवर्तनांक। तो क्या करना है? इसका क्या होता है? देखिए पहले क्या दिया? वायु, एयर, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष, तो वायु मतलब वायु के प्रकाश की चाल बट्टा कितना हो जाएगा? जल में प्रकाश की चाल होता है। क्या चीज़? जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल बट्टा क्या हो जाएगा? जल में, चूँकि क्या दिया है? एयर पहले दिया है, तो ये ऊपर वाला रहेगा, ये क्या बट्टे में रहेगा? जल की प्रकाश की चाल। क्या जी? जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल। आइए इसका मान रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। चूँकि देखिए नीचे जगह नहीं है, ऊपर में मिटका रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए हमको चूँकि ये होता है एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बट्टा जल में प्रकाश की चाल। चूँकि देखिए यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसमें कैलकुलेट रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक इक्वल टू वायु में प्रकाश चाल कितना दिया? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो रखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब बट्टा जल में प्रकाश के, जल में कितना दिया है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए इसको भी हम मिटका लेते हैं, चूँकि मान हम लोग रख चुके हैं, अब इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, चूँकि यहाँ मान दिया हुआ था, ये भी मान दिया हुआ था, रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? देखिए 10⁸ यहाँ पर भी है, 10⁸ यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव बाद कितनी संख्या? 2 संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 225 × 10⁻² लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसको यहाँ पर इतना लिखा गया है। अच्छा, ये 10⁻² को हम इतना भी लिख सकते हैं। क्या चीज़? 1/10 पे 2 घात लिख सकते हैं। ये वाला ऊपर चला जाए, क्या? ये वाला ऊपर चला जाए। या आप अगर पढ़ने की क्षमता अच्छा है या पढ़े हैं अच्छे से, तो ये जो है डायरेक्ट आप समझ सकते थे कि 10⁻² जो है ऊपर जाएगा क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या चीज़? या डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10⁻² ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस जो है कि चिन्ह बदल जाएगा, जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस में तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 100, इसको 100 लिख सकते हैं। 10 × 10 = 100 और 225, ठीक है। अब देखिए 25 चौको 100 और 25 पचे 100, सॉरी 25 सटे 25 9 225 होगा, 25 9 225, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 3 तरीके 9 यानी कि 4/3 आपका एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक कितना हो गया? 4/3। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है।
इसके आगे एक स्टेप हम लोग और लगा सकते हैं। देखिए 4 में 3 से भाग देंगे, देखिए 4 में 3 से अगर यहाँ तक आप लगा के छोड़ देते हैं तब भी आपका एग्जामिनर जो है कि पूरा पूरा नंबर देगा। लेकिन अगर बहुत ब्रिलियंटेड है तो इसके आगे भी लगा सकते हैं। मतलब ब्रिलियंटेड मतलब क्या, मतलब सब कोई भाग तो सबको आता होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं कितना। एक बार जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है, और ये 1 उतर जाएगा। अभी देखिए भाग नहीं जाएगा तो 1 दशमलव बढ़ाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 3 तरीके 9, फिर 9, फिर 1 आ गया, फिर से कितना 0 बढ़ाएंगे तो 3 तरीके 9, यानी कि 1 दशमलव, इसको इतना भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1.33। ठीक है, ये आपका यानी कि एयर के सापेक्ष वाटर का अपर्तनांक बराबर 1.33, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में अच्छे तरह आया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए देखिए मैं आपको पहले ही इस फार्मूला लिखवाता हूँ। अब फार्मूला इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि अगर फार्मूला आप नहीं समझेंगे, ठीक है, तो चूँकि कहीं ना कहीं आप, मैं जब सवाल लगाऊंगा तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले फार्मूला जो है कि आपको वाइट बोर्ड पर लिखवा के उसको समझा देता हूँ, उसके बाद जो है कि उसके बेसिस पे सवाल को लाता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और चलिए देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप जो है कि मतलब उसको धुआं मचा के चले आएंगे। ठीक है, आज चूँकि ये पूछा भी हुआ है यूपी बोर्ड 2019 में। ठीक है बच्चों, अभी देखिए आप लोग का उम्र है, ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए 10वीं और 12वीं जब फाइनल करने के बाद, ठीक है, वहाँ से 1000 जो है कि रास्ता खुलती है, वो ये समझिए आप। उसके बाद माया नगरी में जाना है। माया नगरी मतलब दिमाग एकदम वो हो जाता है, क्या करना है, ठीक है, मतलब सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप अपना बेस को इतना मजबूत कीजिए, ठीक है, कि आप किसी फील्ड में जाएं, एक अच्छा परफॉर्मेंस करें, ठीक है, और जल्दी से सक्सेसिंग की तरफ बढ़ जाए। ये नहीं कि उसमें टाइम आप वेस्ट करें, या माता पिता अगर मतलब ये आशा लगाए हुए हैं कि लड़का जो है कि किसी लायक होगा पढ़ लिख के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखते हैं हम बहुत लड़के ऐसा होता है कि इंटर के बाद जो है कि उन लोग को सही गाइडेंस न मिलने के कारण जो है कि वो क्या होता है, भटकते रहते हैं, और ज़्यादा टाइम वेस्ट होने के बाद उन लोग को कहीं रियलाइज होता है कि मतलब ये हमको करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप जो है कि पहले से बेस मजबूत कर लीजिए। हाई स्कूल 10 और 12वीं जो भी है, ठीक है, 12वीं तो इतना अच्छा पढ़ाई कर लीजिए कि कोई किसी भी फील्ड में जाए, चाहे फोर्स लाइन में जाए, चाहे डॉक्टरी लाइन में जाए, कि हमको कोई भी दिक्कत की सामना न करना पड़े। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो कि हमारे जितनी भी वीडियो है, आप अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो कर दीजिए यार। लाइक इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, और सब्सक्राइब भी बढ़वाइए थोड़ा, चूँकि नया भी चैनल है। देखिए लाइक मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि देखिए अगर जब तक आप लाइक हमारे वीडियो को नहीं करेंगे तो जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ अच्छा वो जो है कि यूट्यूब के तरफ से वो मेरा वीडियो प्रमोट नहीं होगा, एक दूसरे के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं जो मैं सुविधाएं दे रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, वो सबके पास जाए, गरीब से गरीब परिवार का लड़का भी अच्छा से पढ़ ले। चलिए जाइए, जान दीजिए, ये देखिए, आइए सवाल हम लोग समझते हैं। ठीक है, चूँकि बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक भी आ चुका है। ठीक है, छोड़िए, आइए देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है जिसकी फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेमी। तो मैं एक फार्मूला आपको लिखवाया हूँ लेंस की क्षमता। देखिए अब देखिए क्या दिया है कि क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता। तो आपको बच्चों में बताया हूँ शुरू में कि लेंस की क्षमता क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए इसके फार्मूला में लिख रहा हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए लेंस की क्षमता पूछा है, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी होता है। क्या चीज़, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किस में रहना चाहिए, मीटर में। किस में, मीटर में। मीटर में फोकस दूरी। आप मीटर, आप किस में, ये किस में दिया है, सेमी में दिया है। फोकस दूरी किस में दिया है, सेमी में। तो यानी कि एफ बराबर कितना दिया है, 20 सेमी दिया है। और सेमी को हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्या चीज़, 100 से भाग देंगे। तो आइए देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एफ बराबर 20/100। ठीक है, जब 100 से भाग देंगे तो ये तुरंत सेमी से कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो देखिए 20/100, 1/5, और इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 0.5, 5 दूना 10, यानी 0.2 हो जाएगा। कितना, 0.2 हो जाएगा मीटर। किस में आ जाएगा, मीटर में। यानी ये बराबर कितना हो जाएगा, 20
F बराबर 0.2 हो जाएगा मीटर। अभी देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है। अब चूंकि देखिए मीटर में निकल गया तो इस पर ही मान रख दीजिए, चूंकि हमको यही पूछा है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता आ चुकी है। देखिए लेंस की क्षमता जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या चीज़, डायोप्टर होता है। तो जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आइए इसका मान रखते हैं उसमें। तो देखिए 1/0.2, ठीक है, मान रखेंगे। ठीक है, लेंस की आप समझिएगा लेंस की क्षमता है। ठीक है, अब जब रखेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 2 × 10⁻⁻1 लिखेंगे। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10/2 लिख सकते हैं, 2 × 5 = 10, यानी 5 डायोप्टर। यानी कि लेंस की क्षमता कितना निकल गया, लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर निकल गया। कितना, 5 डायोप्टर। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है।